Hello, Namaskar, and welcome to this session of tarot reading. Now, this is the reading for the sign of Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Love messages. Please remember this is a general reading, so it may not resonate with all of you. जिनके साथ resonate होती है वो नहीं रखना है. Now, this is the love reading. So first of all, I will tell you the जनरल सिनेरियो. जनरल सिनेरियो तो ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको मैसेज किया था, आपको कांटेक्ट किया था, आपसे बात करने की कोशिश करी थी, आपसे अटेंशन लेने की भी कोशिश करी थी, मगर वो नाकामयाब रहे. यानी कि आपने उनसे कोई भी बातचीत नहीं करी, ना ही आपने कोई उनको अटेंशन दिया. एंड उनके उनके मुताबिक वो आपसे बात करना चाहते थे, आपसे रिकन्सिलिएशन करना चाहते थे. बिकॉज द नेक्स्ट कार्ड्स इज द 3 ऑफ कप्स एंड द 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 3s. तो वो आपसे रिकन्सिलिएशन चाहते थे. वो चाहते थे कि आप दोनों वापस से एक बार फिर से चांस दें एक दूसरे को. बट आई थिंक यू टर्न योर बैक ओवर इट, सजिटेरियस. सॉरी, मे बी यू आर डीलिंग विद सजिटेरियस. स्कॉर्पियोज, यू टर्न योर बैक. आप अपने फ्यूचर पे फोकस कर रहे थे और आपने जो कुछ मतलब फोकस में आप अपने फ्यूचर में जो कुछ भी आपने किया है वो आप उस पर ही आपका ध्यान लगा था और आप रिकन्सिलिएशन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड थे. शायद आपको लगा कि ये जेन्युइन पर्सन नहीं है. इसका रीज़न ये हो सकता है कि दिस पर्सन माइट नॉट बी जेन्युइन एंड यू अंडरस्टूड कि रिकन्सिलिएशन पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स एंड द 5 ऑफ सोर्ड्स. सो आपके पर्सन जो है वो बहुत ही ईगोइस्टिक पर्सन है. मतलब बहुत ही ज़्यादा उसमें ईगो है और वो चाहते हैं आप ही झुकें. और वो आपसे किसी तरह से आपको मनाना चाहते थे, आपसे मनोहार करना चाहते थे और वो चाहते थे कि वे आपसे जो है वो बातचीत करके जो भी मुद्दे उनको सुलझा ले. लेकिन कहीं ना कहीं उनका ईगो बहुत ज़्यादा था. वो चाहते थे आप झुकें. मतलब इट वाज ओनली देयर टर्म्स एंड कंडीशंस, यू जस्ट हैड टू अग्री टू इट. उसमें आपको सिर्फ अग्री होना था और कुछ नहीं करना था. सो दिस इज़ अ जनरल सिनेरियो. नाउ व्हाट आर दे फीलिंग इन द फीलिंग्स. ऐसा कुछ वो फील नहीं कर रहे एक्सेप्ट दैट कि उनको ऐसा लगता है कि सेवन ऑफ उनका झूठ और उनका जो भी स्ट्रैटेजी थी वो आपके सामने आ गई. और आपके सामने ये भी है कि वो एक ये अनस्टेबल रिलेशनशिप है. बिकॉज नाइट्स आर ऑल अबाउट अनस्टेबल एनर्जीज इन एंड आउट. मतलब ये कभी रहते हैं लाइफ में, कभी नहीं रहते हैं. एंड दे जस्ट वांट रोमांस विद यू. दे वांट यू, मे बी यू वांटेड कमिटमेंट आप सीरियस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन वो सीरियस नहीं है. they just wanted to have fun. Frankly, I'm telling you, this is what they feel. And then they also feel that they have emotions for you with the Queen of Cups. They definitely have emotions for you, feelings for you. लेकिन उन्होंने अपने आप को अपने काम में बिजी कर लिया है और दे आर नॉट फोकसिंग ऑन यू. दे आर बिजी इन देयर ओन लाइफ एंड वर्क. एंड मेनली वर्क को प्रायोरिटी दे रहे हैं. नेक्स्ट वी हैव द चैरियट एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड्स. तो शायद आपने उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए जिसने उनको अनकंफर्टेबल कर दिया और वो आंसर नहीं कर पाए और उनकी सारी चालाकी धाराशाही हो गई. तो तो फिर उन्होंने ऐसा सोचा कि चलो आगे ही बढ़ते हैं, आगे बढ़ना ठीक रहेगा. दिस इज़ व्हाट दे फील फ्रॉम इनसाइड, दैट उनका विश फुलफिलमेंट नहीं हुआ और अब वो फर्दर इसमें पढ़ना नहीं चाहते हैं. लेट्स सी what are the intentions. What are the intentions of Scorpio's person? Okay, so we have the 9 of Swords, the King of Wands, the Hangman, the 6 of Cups, the Magician is in the reverse and the 9 of Cups is also in the reverse. So definitely ये कहीं ना कहीं आपको emotionally manipulate कर रहे थे. These are the intentions. Intentions were कि they were falsely manipulating you, emotionally blackmailing you, manipulating you. और आप उनका विश फुलफिलमेंट है. ऑल्दो वो आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं. दे कंसिडर यू एज अ सोलमेट. मगर वो कोई ऐसा कुछ खास एक्शन नहीं लेना चाहते थे और वो खाली आपको टेस्ट कर रहे थे कि आप इमोशनली मैनिपुलेट होती हैं कि नहीं होती हैं. एंड मे बी यू हैड लॉट ऑफ एंगजाइटी रिगार्डिंग दिस. और आप बहुत एंशियस रहते थे, आपको बहुत एंगजाइटी होती थी इस रिश्ते से. क्यों? क्योंकि इस रिश्ते में कोई सीरियसनेस नहीं थी और आपको हमेशा लगता कि ये पर्सन झूठ बोल रहा है. एंड देवर ट्रस्ट इशूज़ ऑल्सो. तो नेचुरली जब आपको ये लग रहा है कि कोई पर्सन ट्रस्ट इशूज़ हैं, झूठ बोल रहा है, तो नेचुरली आपने यही ठीक समझा कि आप दूरियां बना के चले और आपने ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया. नाउ आई वॉन्ट टू सी what is the advice for Scorpio, Sun, Moon, Rising and Venus. What is the advice?
We have got the 10 of Pentacles, we have got the Tower and we have got the 10 of Wands. Two tens with a Tower, मतलब कि मेजर शिफ्ट इन एनर्जी, मेजर चेंजेस. तो आपकी लाइफ, आपकी खुद की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं जिसके लिए आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है. आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और विच यू आर कैरिंग, बट इट इज़ सून गोइंग टू एंड बिकॉज देर विल बी लॉट ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ ऑल्सो. आपकी फैमिली में भी ग्रोथ होगी, एवरीथिंग विल बी देयर. सो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ. देर इज़ नो नीड टू वरी फॉर एनीथिंग एल्स. ये पर्सन आपको इमोशनली से टेस्ट कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है कि आप उसकी बातों में आते हैं या आती हैं नहीं. एंड रेस्ट दे आर फोकस्ड ऑन देमसेल्व्स ओनली. देयर इज नथिंग लाइक मैरिज और कमिटमेंट और एनीथिंग लाइक दैट. सो दे आर नॉट सीरियस अबाउट द रिलेशनशिप. उनको चाहिए भी नहीं शायद मे बी. सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू Scorpios. आई होप यू गॉट समथिंग फ्रॉम इट एंड सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.